अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक व्यू प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट रज़वान नसीम महनाज। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक टिकटॉकर है और आज टिकटॉकर के हवाले से हम बात करेंगे। जितने भी बच्चे बच्चियां इस फील्ड में आ रही हैं और काम कर रही हैं, तो मलक साबर रहमान साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको हम अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जी। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं मलक साहब के आपको टिकटॉक बनाने का कब से शौक? टिकटॉक का जो मेरा सफ़र है ये तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू हुआ। मैं वैसे आपको पता है एक बिज़नेस करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, हुँ, तो मेरे पास कुछ वक़्त होता था तो मैंने कहा कुछ शौक पूरे किए जाएँ। हुँ, और आजकल क्योंकि रुझान है पाकिस्तान में, हर इंसान मैं देखता हूँ जो कम उम्र के बच्चे-बच्चियाँ हैं वो भी, हुँ, मिडल एज भी, और मैंने बड़ों को भी देखा कि वो टिकटॉक बना रहे हैं। हुँ। तो मैंने स्टार्ट किया इसी तरह कि चलें टिकटॉक हम शुरू करते हैं, और उस पे अच्छे व्यूज़ आने लग गए, लोग हुँ, देखने लग गए। और शुरू में मुझे थोड़ा-सी कॉम्प्लिकेशन भी फेस हुई क्योंकि सोसाइटी में आपको पता है कि हमारे यहाँ एक मल्टीपल सोच है। ऐसे ही। तो उस लिहाज से कुछ लोगों ने उसको अच्छा समझा, कुछ ने कहा कि ये फ़ज़ूल काम है। लेकिन ये है कि मैंने उसको पॉज़िटिव रखा, उसको शौकिया रखा। और क्या कितना अरसा हो गया आपको टिकटॉक बनाते हुए? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। जी, जी। मतलब आपको एक्टिंग करने का शौक था या सिंगिंग करने का शौक था कि मैं आपने मैं लिप ये सिंक हाँ। प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया? मैं लिप सिंक कर रहा था, हुँ, हुँ, ठीक है, सॉन्ग्स वगैरह पे। तो उस बहाने ये था कि मेरे एक हर इंसान के अंदर क्योंकि एक आर्टिस्ट छुपा होता है, बिल्कुल। तो मेरे वो उस आर्टिस्ट को सुकून मिल रहा था और मैं कहता था कि यार मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, क्योंकि वैसे अगर हम आपको पता है किसी चैनल पे जाते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो ये एक ईज़ी वे था सोशल मीडिया कि हम इस तक लोगों तक अप्रोच कर सकते हुँ, थे, हुँ, अपनी आवाज़ को पॉज़िटिवली पहुँचा सकते थे। हुँ, फेमस होने का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, वो ऐसे हुआ कि मेरी वाइफ़ हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो आज एक फ़ेमस नेम है पाकिस्तान में, ट्विन सिटी में। अगर 4-6 लोग बड़े नामों में हैं, उनका शुमार होता है। नाम क्या है? उनका नाम है फ़ेमस मेकअप आर्टिस्ट नादिया रहमान। नादिया रहमान। तो अच्छा, माशाल्लाह। अब देखिए उनमें टैलेंट था, उनके अंदर क्वालिटी थी वर्क की, वो किचन तक क्यों महदूद रहती? हुँ, मेरी एक सोच सोच ये है कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए, हुँ, उनको पॉज़िटिव एक कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। महँगाई का दौर है, मर्द, आपने देखा कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, तमाम कंट्रीज़ में मैं देखता हूँ, चाइना में, अमेरिका में, वहाँ ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम उनको तालीम याफ़्ता होने के बावजूद, स्किलफुल होने के बावजूद, हम उन्हें सिर्फ़ किचन तक महदूद कर देते हैं। तो मेरी सोच थोड़ी-सी तब्दील हुई, ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं पढ़ा-लिखा इंसान हूँ। तो मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना हम एक पार्लर बनाएँ और हम उस काम में उसको बढ़ाएँ, ताकि एक पॉज़िटिव रोल प्ले और लोगों के लिए रास्ता खुले। तो अच्छा मलिक साहब, ये मुझे बताएँ कि पहली टिकटॉक आपने कौन-सी बनाई? किसी गाने पे बनाई या कोई डांस वगैरह किया या कोई मैसेज दिया आपने पहली टिकटॉक? देखिए जो डांस है वो तो हमारी, जब जब हम मिडल एज में आ गए हैं, वो तो जी, जी। हमें सूट नहीं करता। हुँ, हुँ। तो ये था कि सिर्फ़ सॉन्ग की से स्टार्ट लिया था। कौन-सा सॉन्ग था, याद है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं होगा क्योंकि अच्छा, 1.5 साल हो गया, मुख़्तलिफ़ सॉन्ग्स किए। ठीक तो है। उसके बाद फिर मैंने वो कम कर दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमने फिर डिफरेंट सिटीज़ में हुँ, हुँ, हमारे प्रोग्राम होना शुरू हो गए, जहाँ हुँ। पर लर्निंग क्लासेस हम देते हैं। ओके। वो हमने सवात से लेकर कोहाट, मुज़फ़्फ़राबाद और ब्यूटिशियंस की डिफरेंट, बात कर रहे हाँ, हैं आप? हुँ, डिफरेंट सिटीज़ में मेरी वाइफ़ और मैंने वहाँ क्लासेस दी। हुँ, और ख़वातीन ने उसको बहुत सराहा कि एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ़ के साथ स्टैंड ले रहा है, हुँ, एक मर्द जो है वो औरत को सपोर्ट कर रहा है। हमेशा आपने देखा होगा कि ख़वातीन, हमेशा कहा जाता है कि मर्द, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो यहाँ पर एक मर्द ने वो रोल प्ले किया कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। ठीक हो गया। मतलब आपने काया चेंज कर दी है। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें ये हमें फ़ायदा ये हुआ कि आज देखें, जब हम जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक है? जी, जी। और 2-250 ख़वातीन को वो लर्निंग क्लास देती हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पर उनके अवार्ड्स की पिक्चर्स आ रही हैं, उनके नाम के सर्टिफ़िकेट्स दिए जा रहे हैं। उनको देखते हुए बहुत से ख़ानदान की लड़कियाँ, बहुत से अच्छे घरों की लड़कियाँ अब वो हमसे ट्रेनिंग ले रही हैं, हुँ। सीखने के लिए आ रही हैं, और हमारा वहाँ पर जो बिज़नेस है वो भी प्रमोट हुआ है ओके। उसका। देखिए अ, मैं एक बात जी, जी, मज़ीद प्लीज़। इज़ाफ़ा करूँगा कि देखिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो जैसे काम कर रही हैं, हुँ, हुँ, पाकिस्तान में क्यों नहीं करती? यहाँ पर महँगाई जिस लिहाज़ से बढ़ी है, वहाँ सिर्फ़ एक मर्द ही घर का ज़िम्मेदार क्यों है? जब मैं ब्यूटिशियंस में गया, वहाँ पर मैंने देखा, तो मुझे उनकी औरतों की इज़्ज़त में मेरी नज़र में इज़ाफ़ा हुआ, क्योंकि वो मैंने देखा कि
कि वो ख़वातीन अपने घरों से निकली हैं, कोई अपने माँ बाप की कफ़ालत कर रही है, कोई अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही है, कोई बेवा है, कोई किसी को अगर तलाक है तो वो अपने बच्चों को पाल रही है, वो अपने बहन भाइयों को पाल रही है। तो मेरी नज़र में उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ और मैं उन ख़वातीन को सलाम पेश करता हूँ, ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मर्दों के शाना बशाना अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, जब आप मशहूर हुए आपको पता था कि मैं ये वीडियो इतनी हाई हो जाएगी, मेरे इतने फॉलोअर्स इतने मिलियंस में आ जाएँगे? देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था, ना मैंने फ़ेमस होने के लिए सब कुछ किया था। हुँ। मेरा एक हमेशा लोग तो से मोस्टली फेमस होने के लिए हर चीज़ करते हैं ना। नहीं, मेरा इरादा फ़ेमस तो देखें अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दे दी, उसका करम है। हुँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़ेमस होने के लिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी जब अल्लाह ने आपको मुझे ज़िंदगी दी है, हुँ, तो हमें एक कुछ करके जाना चाहिए दुनिया में, ना कि हम वो ख्वाहिशात लेके मर जाएँ कि लोग क्या कहेंगे, इस वज़ह से हमने कुछ किया ही नहीं। हुँ, देखिए, मेन चीज़ क्या है कि हमें कुछ पॉज़िटिव रोल प्ले करना चाहिए। मैं एक खातून को जानता हूँ, जी, जी। हलीमा सादिया नाम है जी, उनका, जी। वो तकरीबन दादी हैं, मतलब अच्छी एज में हैं वो, ओके। ठीक है। मैंने उनको देखा वो स्केटिंग करके जाती हैं, बाकायदा सेंट्रल अस्पताल से उनकी उनकी जॉब है बहरिया टाउन में, तो वो स्केट्स करके जा रही थी। वाह! मैंने उनको बाकायदा तौर पे एबटाबाद इवेंट में उनको मैंने अवार्ड दिया। उन्होंने कहा मुझसे कोई राज़ी नहीं है, मेरे ससुराल वाले, मेरे घर वाले मुझे नहीं पसंद करते, मेरी फैमिली वगैरह। तो मैंने कहा आप कुछ गलत नहीं कर रही, आप अगर स्केट्स कर रही हैं या गाड़ी औरत चला रही है या बाइक चला वो रहे बाइक चला रही है, तो हैं। वो गलत नहीं कर रही। ये ज़रूरत है वक़्त की। हुँ, हुँ। और आप यकीन करें कि मैं उस लिहाज से आज वो बहुत फेमस हैं और तमाम बड़े चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं हलीमा सादिया के। जी, मलिक साहब लिमा साहबा की बात करते हैं, जी। ब्रेक का टाइम हो गया, प्रोड्यूसर बार-बार मुझे कॉलें कर रहा है कि जी टाइम हो गया ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा मलिक साहब ये हमें बताएँ कि टिकटॉक जो बना रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए टिकटॉक का जो मुझे बेनिफिट फ़ील हुआ है वो ये है कि देखिए मुझे आज से 1.5 साल पहले कोई नहीं जानता था। हुँ, हुँ। अब लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। ठीक है? और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके बिज़नेस में भी फ़र्क पड़ता है। हुँ, हुँ। अब मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल मैंने बर्थडे जो सेलिब्रेट की, जी, वो जी। बादशाह इस्तांबुल नाम का एक रेस्टोरेंट है F7 में, वहाँ ओके, की। ठीक है। अब मैं उसको वैसे नहीं जानता था, ना मैं उसके खानों के बारे में जानता था, ना एनवायरनमेंट के बारे में जानता था। जी, जी। मुझे टिकटॉक से और यूट्यूब से ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुँ, हुँ। और मुझे रिकमेंड किया गया कि भई वहाँ पर आप अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाएँ। ठीक है। तो देखिए इससे मैंने वहाँ देखा कि वहाँ काफ़ी रश था हुँ, हुँ। और उनका जो बिज़नेस है वो डेफ़िनेटली सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। ऐसे ही। इस तरह बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको हम लोग नहीं जानते थे, आज वो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए वो घर-घर तक पहुँच रहे हैं। हुँ, तो हुँ। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पॉज़िटिव पहलू बहुत वसी है। इसी तरह हम इसको एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पॉज़िटिव मीन्स में बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी अपने आपने कहा जी मैं टिकटॉक की वजह से मशहूर हुआ, जिस रेस्टोरेंट का आपने नाम लिया, ठीक है ना? मैंने वो चीज़ें देखी जिस टाइम आप मशहूर हुए, ठीक है ना? लेकिन इसमें मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि कमाई का ज़रिया है, अभी जब शुरू स्टार्टिंग हुई है, ठीक है ना? इसमें एजुकेशन की आपने बात की, इसमें एजुकेशन बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन होती है, ठीक है ना? एजुकेशन होना बहुत लाज़मी है, तो वो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए बात ये है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है ना, वो होनी तो एजुकेशन और अपने बिजनेस पे फोकस होना जी, चाहिए। जी। ये बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की कि हमारा फोकस ज़्यादा एंटरटेनमेंट पे रह गया है। ऐसे ही। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों को देखते हैं वो स्टडी के अलावा बाकी तमाम एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे जा रहे हैं। हुँ, हुँ। लेकिन होना तो ये चाहिए कि उनको एक टाइम की डिवाइडेशन होनी चाहिए कि वो जैसे इबादत का टाइम है, फैमिली का टाइम है, पेरेंट्स के लिए वो टाइम रखें, वो अपने आप को ग्रोथ करें, एक्सरसाइज करें, साथ साथ वो एजुकेशन करें, फिर वो एक एंटरटेनमेंट का टाइम टेबल बनाएं। ठीक है। ये एक डेफिनेटली मसला है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो चाहे एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो नहीं पढ़ने वाले बच्चे या जो भी सोसाइटी है लेकिन फिर अभी आप देखें ना हाँ, कि हमें 4 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक जी, है ना? जी। या घर में बैठे हुए हैं, इसलिए कि मोबाइल एक ऐसा यूज़र है कि सारी दुनिया को मोबाइल ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, बिज़ी रहते हैं। आप घर में बैठे हैं, आप
कि बेटे के पास लैदा मोबाइल है, आप खुद यूज़ कर रहे हैं, मतलब टिकटॉक देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं, ठीक है ना? इसने बच्चों को ख़राब भी तो किया है मेरे ख़्याल में। टिकटॉक के हवाले से हम बात करते हैं, टिकटॉक ने तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ही ख़राब किया है, इसलिए कि इसका पॉज़िटिव अभी तक हमें नहीं मिला कि इसका पॉज़िटिव क्या है। इसका देखिए बात ये है कि हम अगर हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं हर प्लेटफॉर्म के, हुँ, ठीक है। अब बात ये है कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, हुँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। हुँ, यहाँ पर हम देखते ही हैं कि लोग जो है, आपकी बात से मैं एग्री हूँ इस बात से कि खातून जो है वो अलग मोबाइल पे मसरूफ़ है हुँ, और मर्द अलग मसरूफ़ है, ठीक है। इसका अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो मियाँ बीवी में झगड़े भी कम हो रहे ऐसे हैं ठीक हो गया। लेकिन साथ साथ दूरियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले लोग झगड़े मिलते अगर थे। कम हो रहे, फिर आपको खाना भी टाइम पे नहीं मिल रहा ना, ये भी बात है। हाँ, अच्छा, मर्द इस बहाने अच्छे कुक भी बन रहे हैं यही बात सही अच्छा, है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले सोशलाइजिंग होती थी, लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, मिलते थे। अब सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कि लोग फ़ोन पे ही विश कर देते हैं, चाहे वो ऐसे ही है। बर्थडे है, चाहे वो ईद विश है। तो इसके नेगेटिव्स भी हैं हुँ, और पॉज़िटिव्स भी हैं। ऐसे ही है। लेकिन कम से कम आप लोगों से रिलेशन में रहते हैं, जो लोग रोज़ मुझे दुआ भेजते हैं, तो डेफ़िनिटली वो मेरी गुड बुक में रहते हैं। हुँ, तो ये एक इसका पॉजिटिव पहलू भी है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हर शोबे में होते हैं। सही हम पे है कि हमने एक्चुअली अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया। हमने उनको ये नहीं बताया कि ये पेरेंट्स और असातिज़ा का काम था हुँ, कि हर चीज़ के, देखिए इस तरह तो टेलीविज़न के भी देखे जाएँ तो 2 तरह के पहलू हैं। ऐसे ही। जब हम छोटे होते थे, हम देखें वो दुपट्टा सर से नहीं उतरने दिया जाता था, हुँ, हुँ, जो आपके एंकर्स होते थे। लेकिन आज आप देखें कि उस टेलीविज़न में भी ऐसे चैनल्स आ रहे हैं कि जहाँ पर बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो दिखाया नहीं जाना चाहिए। जी, लेकिन साबिर कहने भाई जी, बहुत गहरी बात आपने कर दी, जी, जी, लेकिन सम टाइम फिर किस टाइम इस पे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है जी, ना? ये बहुत इंशाअल्लाह। बड़ी बात है और बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं जी, जी। इसके हवाले से। हम टिकटॉक पे फिर वापस आते हैं, हाँ, ठीक है ना? टिकटॉक और मीडिया जो है वो सब एक ही रोल प्ले कर रहे हैं ना। एक ही रोल प्ले कर रहा है, हाँ, लेकिन मीडिया जो टिकटॉक जो मैसेज दे रहा है, वो ठीक दे रहा है। टिकटॉक में देखिए बात फिर वही है कि उसमें अगर हम 50-50% बात करेंगे, अगर 50% देखें कि उसमें जो लोग अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली वो अच्छा काम कर रहे हैं हुँ, हुँ, और वो चीज़ें उन तक पहुँच रही हैं। जैसे अब मैं अगर कोई ब्रांडेड शर्ट ले रहा था, वो मुझे सस्ती अगर मिल जाती है कहीं से ऑनलाइन, तो हुँ। वो डेफ़िनेटली टिकटॉक की बदौलत पॉसिबल हुआ है और ये यूट्यूब की बदौलत जो है ना, वो हो रहा है, उसका मतलब पॉज़िटिव आपका है। कहने का मकसद है कि टिकटॉक जो टॉक वो क्या कहते हैं ऐप है, हाँ जी। जो टिकटॉक बना रहे हैं लोग, जी, मतलब जी। अच्छा है। देखिए, वो अच्छा इस सेंस में है कि वो जो चीज़ प्रमोट उसमें आप करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। अगर वो बिज़नेस है या आपकी अल्लाह ने आपको कोई स्किल दिया हुआ है या आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसको आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, जैसे वल्गैरिटी का एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, या आप वो हमारे इस्लामिक शौर के मुताबिक नहीं है। ऐसा तो ही है। वो चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि हमने अल्लाह को जान देनी है, उसके लिए हमें हमें कोई न कोई हदूद रखनी चाहिए, कोई न कोई हमारे लिए ज़ाब्ता-ए-अख़लाक होना चाहिए, कोई न कोई कानून होना चाहिए। इसलिए कि मैं समझता हूँ कि टिकटॉक में मैसेजेस भी बहुत अच्छे हैं, जो जी। लोग टिकटॉक बना रहे हैं, जी, जी। ठीक है ना? इसमें नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? जैसे आप बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ठीक है ना? उसकी एक एज होनी चाहिए, माँ-बाप को ख़ास करके ख़्याल करना चाहिए अपने बच्चों का कि उसके बच्चे या बच्चियाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये तो देखिए पेरेंट्स का है, इसमें टिकटॉक तो नहीं आपको कह रही कि आप गलत चीज़ बनाएँ, हुँ, ठीक है? इसमें इसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो उन पे अपने बच्चों पे नज़र रखें हुँ, हुँ। कि उनकी क्या एक्टिविटी है। हम असल में बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स भी और जो टीचर्स हैं, वो अपने फ़राइज़ से सबकदोश होके सारा हम ऐप पे डाल देते हैं हुँ, हुँ। कि वो टीवी में गलत देखता है या वो टिकटॉक पे गलत कर रहा है। बात ये लेकिन आपने क्यों देखें, नहीं ये तो नज़र रखी इस पे? देखें, ये तो चलें, इस पे अभी हम दोबारा बात करते हैं, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जी। इसी पे हम बात करते जी, हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले हमारी बात हो रही थी मलिक साबिर साहब से कि टिकटॉक या टिकटॉकर, ठीक है ना? मलिक साहब ये मुझे बताएँ कि बहुत सारे ऐसे मैंने टिकटॉक्स देखी, जो बेटियाँ हैं अपने बाप के साथ टिकटॉक बना रही हैं, ठीक है ना? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए उसमें भी 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि अगर वो लिमिट्स के अंदर है और वो बाप का रोल अगर वो प्ले कर रहा है प्रॉपर तरीके से और उसकी अखलाकियात इजाज़त दे रही हैं, तो वो ठीक है।
लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसा पहलू है, बात फिर वही है कि अगर बेहयाई का पहलू है तो वो गलत है। ये देखिए, ये लिमिट्स जो है ना, वो ऐप ने नहीं बतानी, ये हमने खुद, हमारा जो एक माशरा है और एक हमारी सोसाइटी है, इसको हमने खुद अपनी लिमिट्स को ड्रॉ करना चाहिए। ये फैमिली में, इसमें सिर्फ टिकटॉक का रोल नहीं है, पूरे मीडिया का रोल है। चले, आप कह रहे हैं कि टिकटॉक जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जिन लोगों को चांस नहीं मिलता टीवी में या स्टेज में या फिल्मों में, वो अपनी टिकटॉक बना के अपना शौक पूरा करते हैं, ठीक है ना। जी। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने ये कहा है कि हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव पहलू ये है कि जो लोग अपना शौक पूरा करना चाह रहे हैं, अपने डिप्रेशन को कम करना चाह रहे हैं, या जिनके पास टाइम है हम्म, और वो कुछ अपनी स्किल को शो करना चाह रहे हैं, या उनके अंदर हुनर है और साथ में वो कुछ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव पहलू बहुत अच्छा है। लेकिन नेगेटिव जो पहलू है, अगर वो उसमें बेहयाई का अंसर है, तो वो गलत है। अब देखें मैं ना, जिस तरह हाँ, मैंने पहले भी बात ये की कि बेटियां अपने बाप के साथ बना रही हैं, ठीक है ना, माँ अपने जवान बेटों के साथ बना रही है। तो इसमें क्या मैसेज में आप देखते हैं? हमें तो, मुझे तो ये इसमें कोई अच्छा मैसेज नजर नहीं आता। इसमें तो देखिए जो है वो ऐप का कसूर नहीं नहीं, है, ऐप इसमें की बात नहीं सोसाइटी कर का रहा कसूर मैं, है। टिकटॉक की बात में जो बना के आगे पेश करते देखिए, हैं। जो सोसाइटी की जी वो जी। फैमिलीज हैं, वो गिनी चुनी फैमिलीज या गिनी चुनी वो मॉडल्स या गिने चुने वो लोग हैं कि जो हदूद को क्रॉस कर रहे हैं, जी जी। जिनकी वजह से, अगर वो 10% लोग हैं, हम उनकी वजह से 90% को तो बुरा नहीं कह सकते। वो तो हर सोसाइटी में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन टिकटॉक में मोस्टली जो बेहयाई चल रही है, जितनी भी यंग लड़कियां हैं, ठीक है ना, उनके सर पे ना कपड़ा होता है, और उन्होंने कपड़े अजीब टाइप के पहने होते हैं कि उनका मतलब, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, खुद शर्म आती है ये बात करते हुए। आप इसको किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ठीक जी, है ना। मैं भी इसमें आपका एग्री हूँ कि जी। उनको कपड़ों में और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं इस मामले में, और हमें उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिमिट्स का ख्याल रखें। हम्म। तो मैं एग्री हूँ आपकी इस बात से। एग्री है, तो फिर वही मैं दोबारा उस बात पे आता हूँ कि माँ बाप के साथ जो बेटियां, छोटी लड़कियां अपने बाप के साथ वीडियो बनाती हैं, उनके जिस मतलब कपड़ा तो होता ही नहीं ना। क्या अच्छा लगता है कि वो अपने बाप के साथ नंगे सर पे और ऐसे कपड़े पहन के टिकटॉक बनाएं? माएँ भी बहुत सारी ऐसी हैं, ज़ाहिर बात, जिन लोगों ने जल्दी शादी की हो, साथ बच्चे जवान हो जाते हैं, लगता नहीं है कि माँ बेटा है या बहन भाई है, ठीक है ना। तो उसको आप किस नज़र हाँ, से देखते ये हैं? देखिए, हाँ। ये मजबूरी सोसाइटी का एक मसला है। इसको देखिए, हम ठंडे दिल से देखें ना, तो आप कोई भी ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें नहीं दिखाया जा रहा कि वो खातून नमाज़ पढ़ रही है या वो उसने दुपट्टा लिया हुआ है। वो चाहे बहन का रोल कर रही है, चाहे माँ का कर रही है, चाहे बेटी का। फिर इसका मतलब तो ये है कि हमें टीवी भी बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही। नहीं, हमें तो फिर सारे चैनल बंद कर देने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इस टाइम तो जो हाइप क्रिएट की हुई है, जो इस टाइम ऊपर है, टिकटॉक है। टिकटॉक के ज़रिए ही मैसेज दिए जा रहे हैं ऐप ना? में मैंने हमें एक ही बात जी। की है, मैं बार-बार रिपीट की कर रहा हूँ कि उसके देखिए पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव भी है। अब ये आपकी तरबियत पे है, मेरी तरबियत पे है कि मैं उसको क्या यूज़ कर रहा हूँ। देखें, मेरा किरदार बहुत साफ़ है, मेरी टिकटॉक देख लें, मेरे सब मॉडल्स के साथ भी पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं सबको बहन-बेटी समझता हूँ। मेरा किरदार पे माशरा गवाही देगा, ठीक है? मुझे अपनी बीवी के किरदार पे नाज़ है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगर एक प्रॉपर तरीके से काम करके वो एक कंट्रीब्यूट कर रही है, बच्चियों को सिखा रही है, और वो मुनासिब कपड़ों का भी इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। इस तरह ख़वातीन अगर मुनासिब कपड़े पहन के अपनी चादर चारदीवारी का ख़्याल करते हुए अगर वो एक पॉज़िटिव कोई काम करना चाहती हैं, तो ये कोई मज़ायके वाली बात लेकिन नहीं बहुत है। सारी देखें, खातून हैं, लड़कियां हैं, नौजवान लड़कियां हैं, वो पॉजिटिव काम करना चाहती हैं, ठीक है ना। जी। लेकिन इस टिकटॉक ने आके उनको चेंज किया। फिर वो लड़कियां भी, ख्वाह वो गांव की हैं, ख्वाह वो किसी भी जगह से हैं, तो वो उनकी नकल करके फिर जिस तरह एक ठुमका मशहूर हो गया, ठीक है ना। मतलब वो लड़की बेचारी झुग्गियों में रहती है, ठीक है ना, तो उसने वहां से फेम लिया, एक ठुमका मतलब इतना मशहूर हो गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो गंदे वर्ड्स होते हैं, मशहूर हो जाते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब ये मसला क्या है कि हमारी सोसाइटी क्योंकि है, वो एक मिक्स कल्चर्ड सोसाइटी है, हम्म, तो यहाँ पर पसंद ही जो है वो वल्गैरिटी बाज़ जगह की जाती है। मतलब आप अगर काम की बात करें, मैं मेरी कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जिसमें मैंने अहादीस रमज़ान में लोगों को सुनाई, सिखाई, हम्म, लेकिन उसके व्यूज़ कम हैं। हम्म। लोगों में रुझान भी उसको, अगर मेल कुछ चीज़ आप अच्छी बात बता रहे हैं तो लोग आगे कर वो देते हैं। बात नहीं सुनेंगे आपकी, हाँ, हाँ जी। उसकी निस्बत कोई अगर इल मैनर्ड वर्ड कहा जाता है तो उसको फेमस कर दिया जाता है, जो कि सोसाइटी की कासी करता है। अब मसला ये, हम अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है ना।
हम अपने आप को, सोसाइटी को तो बुरा नहीं कहेंगे, हम अपने आप को बुरा नहीं कहेंगे। हम क्योंकि सारा हमने दूसरे के लिए रखा हुआ है कि वो शख्स जो है ना वो बेहतरीन हो जाए। ठीक है, इसी तरह जो ख़वातीन हैं जो आगे बढ़ने के लिए गाँव से आई, उनको जब नया माहौल मिलता है, ठीक है, और वहाँ पैसे की भी चकाचौंध होती है तो वो लिमिट्स क्रॉस कर जाती हैं। अब उसके लिए देखें, बात ये, हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, इसके लिए हमें कानून कुछ होना चाहिए, कुछ हदूद होने चाहिए। अगर पेरेंट्स रोल प्ले नहीं कर रहे, अगर असातिज़ा प्ले नहीं कर रहे अपना रोल, तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट को ऐसी एसओपीज़ बनाने चाहिए, ऐसी लिमिट्स ऑन करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपने कल्चर की, अपने का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। देखिए, ना तो आप फ़ेसबुक बंद करा सकते हैं, ना गूगल बंद करा सकते हैं, ना टिकटॉक बंद करा सकते हैं, जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है। जी। ठीक है ना? ये तो आप करा ही नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ भी फ़ेसबुक को आप देख लें, गूगल को देख लें, यूट्यूब को देख लें, टिकटॉक को देख लें, मतलब इसमें से आप जो अच्छा मैसेज लेना चाहें, ले सकते हैं। अगर बुरा मैसेज लेना चाहें, तो वो भी आप लेते हैं। ठीक है ना? जी, बिल्कुल। इसमें अच्छी बातें भी बहुत हैं और बुरी बात, अच्छी बातें कम हैं और बुरी बातें बहुत ज़्यादा हैं। जैसा भी आपने कहा कि भई मैंने एक हदीस सुनाई या कोई ना सुनाई, ठीक है ना? लोगों ने उसको लाइक नहीं किया। ठीक है ना? इसको आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह देखते हैं? जी, वेलकम बैक नाज़रीन। मलक साबर साहब से बहुत सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन किए, लेकिन उन्होंने बड़ी एहतियात से खेल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो सही मैदान में आके खेलें, ठीक है ना? टिकटॉक के हवाले से हमारी बात हो रही है, लेकिन इनमें एक इस्लामी टच भी है ना, उसके हवाले से भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं, ना उस पे बात करना चाह रहे हैं। इसलिए कि ये खुद टिकटॉकर हैं और इन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए, इसलिए कि इस टाइम ये टॉप पे हैं और इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि ये अपनी मिसेस को साथ लेके चलते हैं। अभी जितना भी हमने इनका इनका इंटरव्यू किया है, इन्होंने सिर्फ़ भाभी की ही तारीफ़ की है, अपनी तारीफ़ कोई नहीं की। अच्छा, मलिक साहब ये मुझे बताएँ कि टिकटॉक से फ़हाशी फैल रही है, कोई अपना जिस्म दिखा के व्यूअर्स ले रहा है, सिर्फ़ रेटिंग की बात है। क्या आप अपना जिस्म दिखा के रेटिंग ले रहे हो? इस पे तो लानत है। मैं उन टिकटॉकर्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपना आप को शो करके, अपने जिस्म की नुमाइश करके और मशहूर होना चाहती हैं और सिर्फ़ रेटिंग की दौड़ है और कुछ भी नहीं है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जी, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 50% ऐसा हो रहा है और मैं भी इसके, 80% ऐसा हो रहा हाँ, है सर, मैं भी 50 इसके थोड़ा आपने खिलाफ कहा हूँ, है। मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हाँ जी। क्योंकि देखिए, बात ये, मैं फिर से ये कहूँगा कि एसओपीज़ वाज़ेह होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से अखलाकियात का एक दायरा मुकर्रर है और मुकर्रर होना चाहिए। सर, बच्चे इस टाइम इतने हाँ। मूव्स हो रहे हैं, ना टीचर की आप बात करें, ना गवर्नमेंट की बात करें। इस टाइम सारे मतलब घोड़े हैं, ठीक है ना? वो जो उनकी लगाम है ना, वो किसी के हाथ में नहीं है, उनकी लगाम उनके हाथ में है। अब आजकल की जनरेशन को कौन समझाए लड़कियों, लड़कों को कि ये गलत मैसेज है, टिकटॉक पे आप अच्छी वीडियो बनाएँ, ना कि अपने जिस्म को नुमाइश के लिए छोड़ दें। देखिए, इसमें तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू होती है, फिर असातिज़ा का रोल आता है। अब मसला ये है कि फसल तैयार हो चुकी है। जब बच्चे, आपने देखा कि जब बच्चे बड़े होते हैं, तो वो खुद-रो झाड़ी की तरह हम उनको बढ़ने देते हैं। अगर हम उनकी काट-छाँट करें, डाँट-डपट करें, उनको बताएँ कि ये पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, तो तो काट-छाँट किस तरह तो होगी फिर सर, क्या जब होगा माँ कि वो, अपनी बेटी, छोटी बेटी के साथ, वो माँ पीछे बैठी हुई है और छोटी बच्ची आगे मतलब सॉन्ग्स पे डांस कर रही है, नाच रही है, तो माँ उसको क्या काटेगी, मुझे वो तो बताएँ? देखें, जब हमारे यहाँ कल्चरल में ही आप देखें, शादियों पे हम बच्चियों को जब डांस कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बन रही हैं, हमारे सर, वो सोसाइटी शादियों की में देखिए बात और है, वो शादियों की वो वीडियो आपके घर तक रहती है, मार्केट में नहीं आती। अब शादी की वीडियोस मैं देख रहा हूँ, वो टिकटॉक पे वायरल हो रही हैं। ठीक है। बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं। मसला ये कि पर्देदारी नहीं रही जब से कैमरा आया है। जी, जी। हम कैमरे को बहुत ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, जबकि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, हम उसको पूरी एक्सेस देते हैं। सर, ये कैमरा ही है और इसी और ने, मीडिया ही हाँ, है जो एक सियासतदान को मशहूर करता है, बिल्कुल इसका एक्टर्स पॉज़िटिव को है। करता हाँ, है, इसका टिकटॉकर्स को पॉज़िटिव है। करता है, मतलब बिल्कुल सही। पॉज़िटिव को आप ले लें ना। जी, जी। मतलब कोई किसी की इतनी मैं, औकात भी नहीं होती ज हाँ। जो इस कैमरे की वजह से मशहूर होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर चीज़ के, देखिए, हर ऐप का, कैमरे का भी, मीडिया का भी पॉजिटिव रोल भी है
और देखिए नेगेटिव भी है। जी। मैं दोनों का इतराफ़ करता हूँ और नेगेटिव को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर हम काट-छाँट करते, सर शुरू मैं से यही हम पूछ रहा हूँ तरबियत कि करते। आप एज़ अ अच्छा, टिकटॉकर किस तरह कंट्रोल मैं करेंगे? अब क्या आपको मैसेज बता रहा हूँ, देंगे? देखिए जब हम उसकी अगर हम तरबियत करते तो आज वो बाग़ बनते ना। हुँ, अब जब मैं देखता हूँ कि हम रोड पे जो है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं, इशारे पे क्रॉसिंग पे रुक नहीं रहे, दूसरों का हक मार रहे हैं क्योंकि तरबियत नहीं हुई। मैं यहाँ पर एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। मैं एक दफ़ा दामने को गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक जैपनीज़ था जिसने एक केला खाने के बाद उसका छिलका लेकर, उसे डस्टबिन नहीं मिली और वो लेके घूम रहा था। और वहाँ हम पाकिस्तानी सारे बैठे हुए केले के वो छिलके और हँस रहे तमाम होंगे उस पे। हँस भी रहे थे और हम वहाँ फेंक भी रहे थे। हुँ, देखिए, बात ये है कि उनकी तरबियत हुई थी। अब वहाँ पर देखिए कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, ये लेकिन बात। लेकिन उनकी माँ की गोद से उनकी असाज़ा। अब मसला क्या है, हम असाज़ा और पेरेंट्स को बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा कर देते हैं। हुँ, हुँ, हम कहते हैं जी हमारे नसीब में ये था कि बच्चे बिगड़ गए। ऐसा ही है। देखिए, अब कौम का उसके बाद क्या हल होता है? देखिए, जब क्रॉसिंग पे हम नहीं रुक रहे, तो जब वहाँ एक कांस्टेबल खड़ा हो जाता है, हुँ, हुँ, तो उसके बाद हम रुकना शुरू हो जाते हैं। हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके सिग्नल क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि हुँ, वहाँ हुँ, भारी फाइन होते हैं। ऐसा ही तो है। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट में हम रहते हैं, हम जंगल में नहीं रहते। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एसओपीज़ बनाए कि जो वल्गैरिटी कर रहे हैं सर लड़के-लड़कियाँ, हम पटरी से उनको उतर रहे रोकें। हैं, इसको हाँ, छोड़ सारों को पता है कि कौन गाड़ी सही चलाता है, कौन नहीं चलाता है। आप यहाँ से सिर्फ इस्लामाबाद चले जाएँ, वहाँ पे इम्प्लीमेंट लॉ का शुरू हो जाता है। हाँ। पिंडी में आपके इम्प्लीमेंट नहीं है, तो सर यही ठीक मैं है ना? अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अगर आप थोड़ा-सा एसओपीज़ जी, जी। टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी और तमाम मीडिया चैनल्स पे और केबल पे भी डाल दें, तो सारा सिस्टम ब्यूटी आपका पार्लर ठीक पे हो आ जाते जाता हैं है। सर, ये भी आपने बिल्कुल ब्यूटी सही। पार्लर्स की बात की, जी, ब्यूटिशियंस जी। की बात की, आपकी मिसेज़ खुद ब्यूटी पार्लर करती बिल्कुल भी हैं और सही। सिखाती भी हैं जी, बच्चियों जी। को, ठीक है ना? और अब भी इस चीज़ को बुरा समझा जाता है ब्यूटी पार्लर्स को हाँ, मैं और अब यहाँ पहले पे भी हाँ। बुरा समझा जाता था। माँ-बाप समझते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सेफ कारोबार नहीं है, बिज़नेस हाँ, नहीं अब है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन का कोई बिज़नेस भी है, चाहे वो नर्सिंग फ़ील्ड में है, जी, जी, चाहे वो कहीं जॉब कर रही हैं, वो अनसिक्योर हैं। ऐसे ही, इसी तरह वो ब्यूटिशियन में भी हैं, तो मैं भी उनको नेगेटिव समझता था। ठीक जब है। मैं वहाँ गया उनके इवेंट्स वग़ैरह में, तो मुझे पता चला कि वो किसी की माँ है, वो किसी बच्चे की कफ़ालत कर रही है। हुँ, वो किसी किसी माँ-बाप की खिदमत कर रही है, वो अपने बहन-भाइयों को पाल रही है, तो हुँ, मेरी नज़र में उनका कद बढ़ गया। ठीक देखिए, है। एक सोचने का एक एंगल होता है। हुँ, हुँ, मैं ख़वातीन को इस नज़र से नहीं देखता। देखिए, मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता कि जहाँ पर वल्गैरिटी हो रही हो, ठीक ठीक है? है, अपने आप को हमने खुद एक एसओपीज़ ड्रा करनी होती है, हम मुस्लिम हैं। मैं अपने आप को वहाँ से खुद रोकता हूँ कि भई यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, ठीक है। ठीक है? हम भी सोसाइटी का पार्ट हैं और मैं अगर किसी महफ़िल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसे माहौल नहीं है, तो चलें, मुझे खुद अवॉइड आप करना पार्टीज़ पे चाहिए। नहीं जाते को जी, आप जी। एक बंदे हैं पार्टीज़ पे नहीं जाते, ठीक है ना? जितने भी टिकटॉकर हैं, जो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो तो इस चीज़ को पसंद भी करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे बहुत सारे स्पाज़ हैं, बहुत सारे शीशे घर हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना, हुक्के पीना, तो ये क्या है? देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं ना, बात फिर वहीं पर आ गई कि ये चीज़ें के लिए हमने क्योंकि कोई हदूद ड्रा नहीं की हुई और नौजवान जो है वो इस तरफ जाते हैं, ठीक है? और अगर हम लोग पेरेंट्स समझाएँगे किसी को, तो वो बच्चे ये कहेंगे कि बाबा आपकी उम्र तो गुज़र चुकी है, अब हमारा तो जीने का टाइम है। ये पेरेंट्स को मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं, मैं पेरेंट्स के भी साथ हूँ। जी, जी। लेकिन बात ये है कि सर, बात ये अगर ऐसे शीशा खाने खुले हुए हैं और ऐसे अगर क्लब्स खुले हुए हैं, स्पा खुले हुए हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो थोड़ा-सा उसके लिए भी हाँ, कोई इधर हदूद हम वाज़ेह करे गवर्नमेंट की ना। बात कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बहुत सारे इस पिंडी इस्लामाबाद में, जी, जी। जुड़वां शहर में, बैरिया टाउन ले लें, इस्लामाबाद ले लें, जी, जी। एफएसएम ले लें, ई-एलएम ले लें, बहुत सारे ऐसे फहशी के अड्डे हैं यहाँ पे, हाँ। ठीक है ना? जहाँ पे ये सारे टिकटॉकर हुक्के भी पीते हैं, हुँ। चरस भी पीते हैं, सिर्फ़ टिकटॉकर नहीं नशा वहाँ भी पर। होता है। वहाँ पर देखिए, नहीं, वहाँ मोस्टली पर इस टाइम जो आपके रश है मिक्स ही है, अ, स ठीक है ना? हाँ, मिक्स ही है, टिकटॉकर्स भी हैं, टिकटॉकर्स उसमें इसलिए सभी जाते हैं। हाँ, जी, हमारी जी। सोसाइटी के नौजवान आप कह सकते हैं, नौजवान, उसमें हाँ, औरतें, लड़कियाँ लड़के भी हैं, वगैरह वो ठीक है सब ना? हाँ। लेकिन देखिए, बात ये है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ, एक पब्लिक फ़िगर हूँ। जी, जी। मुझे कभी आपने नहीं देखा होगा किसी शीशा कैफ़े में, ना आप मुझे देखेंगे, हुँ, अगर ठीक देख है? लिया तो फिर क्या होगा? मैं हाज़िर हूँ, मेरी गर्दन, ठीक है, आपका हाथ, मैं हाज़िर हूँ। ओके। देखिए, बात ये है, हमने देखिए अपने आप को खुद रोकना है और हम सब सबसे पहली बात याद रखें, हम सब मुसलमान हैं, हमें अल्लाह को जवाबदेह हैं। मलक साहब हर कोई मलक साबर रहमान तो नहीं बन सकता ना। एक कोशिश तो देखिए की जा सकती है, अच्छे लोग भी तो हैं ना। हुँ, देखिए, अच्छे लोग हैं जो अब बिज़नेस करना चाहते हैं, हुँ, वो तो इसका पॉज़िटिव पहलू देख रहे हैं ना हुँ, पॉपुलैरिटी का। हुँ, मैं तो देखें, मुझे टिकटॉक तो उस लिहाज़ से
फ़ायदेमंद है कि उसके ज़रिए मेरी आवाज़ आप आप तक पैसे पहुँच भी रही है। कमा रहे हैं टिकटॉक से? नहीं, मैं पैसे नहीं कमा रहा इससे टिकटॉक से। मेरा हाँ, सिर्फ़ ये कि मेरी बिज़नेस प्रमोशन हो रही है, अच्छा। लोग मुझे जानते हैं। अब मैं इंशाल्लाह इन कितने फ्यूचर फॉलोअर्स हैं आप पे? कितने उसमें हैं? मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो 38,000 हैं। हुँ, हुँ। मर्दों के फॉलोअर्स कम ही होते हैं, अच्छा। लेकिन ये है कि क्योंकि हम तो लोग आप भी वो दुपट्टा-शपट्टा लेके बनाया नहीं, करें, नहीं, नहीं, फॉलोअर्स नहीं, ज़्यादा हो नहीं, ऐसे जाएँगे। देखिए बात ये है कि मेरी अपनी एक शख्सियत है। जी, जी। मैं अपना एक पॉज़िटिव रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरी नज़र में मैं जिनसे भी मेरा ताल्लुक है, वो जानते हैं कि मेरा अपना एक करैक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सब माएँ-बहनें बेटी हैं। नहीं, वो तो और हाँ, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात तो का। ये सबसे बड़ी फैशन बात शो होती पे है। आ जाते हैं सर जी। जी, प्लीज़। फैशन शो को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए फ़ैशन शो जो है वहाँ पर कुछ मैं देख रहा हूँ कि जिसमें भी वल्गैरिटी बढ़ रही माँ-बाप है। पसंद नहीं करते। अब देखिए माँ-बाप क्यों बर्दाश्त करते हैं कि फैशन शो में लोग लड़कियों को पैसे पे होते हैं, लेकिन उस लिहाज से वो पैसे पे नहीं होते, जो वो डिज़र्व करती हैं। देखिए जो फ़ैशन शो हो रहे हैं ना, उनमें भी अखलाकियात का ना एक दायरा होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि हम जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो आपको जाओ। मौका मिलता है जाने का? जी, मौका मिलता है लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। अवॉइड करते हैं। हाँ, अच्छा, फैशन शो भी नहीं आप जाते? मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि हुँ। वहाँ पर भी मसला वही अभी है। मलिक साहब आप पे हमारी नज़र रहेगी, ठीक है? बिल्कुल आप नज़र रखिए। और मैं एक बात सिर्फ़ वाज़ेह कर दूँ, जी, देखिए जी। बात ये है कि हम जो फ़ैशन शो भी करते हैं ना, हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना हुँ, चाहिए हुँ। कि हम मॉडर्न ज़रूर पहने, ठीक है, हम हाँ। वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, हम इंग्लिश तालीम हासिल करते हैं, वो तरक्की याफ़्ता लोग हैं, हम उनको फ़ॉलो करते हैं, उन जैसे हम चेहरे भी बनाते हैं, हम उन जैसे कपड़े भी पहनते ऐसे हैं। लेकिन ये है कि एक बात का ख़्याल रखें। हुँ, हुँ। मैं ख़वातीन बहनों से भी ये कहूँगा, बेटियों से भी कहूँगा कि इस बात को कभी ना भूलें कि आप एक मुसलमान हैं, हुँ, आप हुँ। अपने कपड़ों को जब भी आपने वेयर करना है, उसमें इस बात को महसूस रखें कि आपने अल्लाह को जवाबदेह होना है। बस इस बात को बिल्कुल, ज़रूर अल्लाह को रखें। जवाब दें, हमारा जवाबदेही नहीं होना, इसलिए कि हमारे प्रोग्राम करने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी की दिल आज़ारी करें, ताकि एक अच्छा मैसेज दें उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए, ठीक है ना? इसलिए कि इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ है और कपड़ा ही आपकी तन की इज़्ज़त है, हाँ, ठीक और है ना? पॉज़िटिव इस्तेमाल करें आप किसी पॉज़िट भी ऐप का। जी, जी, आप मैसेज दे सकते हैं। जी, आप पॉज़िटिव ऐप का इस्तेमाल करें। हर ऐप जो है, चाहे घर में आपके टेलीविज़न है, चाहे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कोई ऐप बुरा नहीं है। आप और हमने सिर्फ़ उसके लिए एक लाइन ड्रा करनी है, एक लिमिट ड्रा करनी है और उसमें जो है ना पेरेंट्स को भी और उसमें असातिज़ा को भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि असातिज़ा के भी हम बच्चे होते हैं, जो हम स्टूडेंट्स होते हैं। तो उस लिहाज़ से देखें जैसे सास बहू ड्रामा है, ठीक है ना? बहुत मशहूर हुआ, ठीक है ना? बहुत सारे ड्रामे आजकल पाकिस्तानी ऐसे चल रहे हैं कि मैं उस पे इत्तेफ़ाक नहीं करता, ठीक है ना? इसलिए कि आप फैमिली के साथ या बच्ची के साथ बैठ के वो ड्रामा नहीं दे सकते। हर दूसरे ड्रामे में एक शौहर या एक बीवी उसको छोड़ती है, दूसरे के साथ अटैच होती है। ये आप अच्छा मैसेज नहीं देते मेरा ख्याल बिल्कुल सही। आप माशरे में वो दिखाएँ जो पॉज़िटिव हो, पॉज़िटिव। ताकि लोगों का माइंड मेक कर रहे हैं ना। अब होता ये है कि हमने जो माइंड मेक हुआ है हमारा, उसमें अब लोग समझ रहे हैं कि फ़ैशन जो है वो उरियानी का नाम है, जबकि फ़ैशन उरियानी का नाम नहीं है। देखिए मलिक साहब सच की तो इस माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। आप जितना मर्ज़ी सच बोलें, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना? हो सकता है ये हमारा इंटरव्यू चले, हमने सारी अच्छी बातें की, सच्ची बातें की, हो सकता है कोई पसंद ही ना करे। बहुत सारे कमेंट्स गलत भी करें इस पे, ठीक है ना? अगर हम गंदगी पे या अय्याशी पे या मंशियात पे या डांस पार्टियों पे बात करते तो शायद लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते और वो इसको हिट भी करते। इसलिए आप माशाल्लाह एक शरीफ इंसान हैं, अच्छे टिकटॉकर हैं और आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उन बच्चों के लिए लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ़ यही कहूँगा कि आप इस ऐप को पॉज़िटिव इस्तेमाल करें, इससे फ़ेम हासिल करें। इससे आप अपने जो आपकी एजुकेशन है, जो स्किल है, उसको इम्प्रूव करके उसके ज़रिए आप अर्निंग करें और जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप उरिया हों या आप फ़हाशी इख्तियार करें या अपने अपने कल्चर को मत भूलें और अपनी अपनी जो इस्लामी इक़दार हैं उनको मत भूलें। ठीक है? लिमिट्स में रह के आप फ़ैशन भी करें और आप पॉज़िटिव रोल भी प्ले करें और सोसाइटी में अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट भी करें। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, आपने टाइम दिया जी, बहुत और बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की और बहुत अच्छे मैसेज दिया। जनाब। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी भी सियासतदान के साथ प्रोग्राम करेंगे, टिकटॉकर के साथ प्रोग्राम करेंगे। जो भी हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू के लिए आना चाहता है, जिसको बात करने का शौक है, जिसकी बात आगे पहुंचती नहीं है, वो आएँ, हमारे पास आएँ, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, हम उसकी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।